दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वालिटी कंपनीज़ जो कि आज एकदम आसमान से ज़मीन पे गिर चुके हैं। और आप हमेशा से एक बात याद रखना कि ज़मीन पे गिरे हुए शेयर्स को आप ख़रीदने के लिए तलाशते हो, लेकिन एक्चुअली में जब ज़मीन पे गिरा हुआ शेयर नज़र आता है और वो भी खास करके अच्छी अच्छी कंपनीज, तो उस टाइम पे आप नकारते हो। तो मैं सारा वो डाउट आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट बस एक ही है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि आपका पोर्टफोलियो आज क्या बोल रहा है। तो एक लाइक एटलीस्ट ज़रूर करना भाई के लिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो आप सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। चलिए, तो आज इंडियन होटल शेयर की बात करें तो आज इंडियन होटल का शेयर तो ज़बरदस्त टूटा है। लगभग आप कह सकते हैं कि 644, जो कि एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो 5 साल का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं जो मार्च के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत मार देखने को मिलता है। जैसे आप हर मार्च में देखेंगे ना, खुद यहाँ पे आप देखो 860 से सीधा आ गया था शेयर। कहाँ पे? मार्च में देखो आप 700, समझ रहे हैं आप, 860 से। फिर आप मार्च में देखो, अभी यहाँ था 2025 फरवरी में ही गिरा था, उसी टाइम पे। ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे गिरेगा, उसके बाद तो ठीक है, ये तो मार उस टाइम से खा रहा है ड्यू टू क्यू नंबर्स इनके। एंड बाकी अभी जो गिरावट हुआ है ये तो देखने को मिला। तो ये कंपनी जो है ये नज़र आती है आपको हाई लगा के 870 80, यहाँ से हाई लगा के 644 पे मिल रही। कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो ज़रूर टाटा ग्रुप की कंपनी नज़र रख सकते हैं आप। ताज होटल इनका ही है, इसके अंदर ही आता है। अगला शेयर है अपना हेवेल्स का, जो कि मैं फिर दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप बोलोगे भाई क्या रोज़ रोज़ आप, मतलब आप बोलोगे क्या रोज़ रोज़ भाई क्या करते हो, रोज़ रोज़ एक ही वीडियो आप बनाते हो, एक ही शेयर पे बनाते हो। मैं रोज़ रोज़ क्या भाई बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने, है ना। बिल्कुल जायज़ है, आप लोग इसी तरीके से हम पे गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, ये शेयर जो है ये जहाँ पे अभी खड़ा है 600 पे तो आने वाला है नहीं। ये शेयर है कितने का? 2000 से ऊपर का। ये इसका हाई है, एक्चुअली हाई। अभी तो ये अपने वैल्यू के आसपास है। नंबर्स कैसे आए थे इनके? नंबर्स उतने बुरे नहीं थे भाई, इनके अच्छे खासे नंबर्स दिखे थे। रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट ठीक है, उस तरीके से नहीं है, बट प्रॉफिट फिर भी बढ़ा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है इनका, ठीक है, वो तो बात है ही। तो ध्यान रखना आप लोग कि वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट को लेकर के कोई कंसर्न नहीं है। कंपनी अच्छी है और 5 साल में देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे रिटर्न नहीं दे रखा है, ठीक है। दे तो रखा था, आप देखेंगे तो यहाँ 1100 से 2000 चला गया था, तो कह लो यहाँ से तो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा ही था। अभी दिन ब दिन आप देखेंगे तो वो 5 साल का टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है ना। अदरवाइज़ देखेंगे तो ऑल टाइम तो इसका रिटर्न देख के आपका दिमाग शॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ही कह लो कि जो 2020 में ये शेयर मिल रहा था तो ये 500 पे शेयर मिल रहा था, तो 2000 का मुंह दिखाया था 500 से, आप ध्यान रखो। तो 5 साल में कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया आप खुद ही बताओ। तो वैसा शेयर है ये, ठीक है। तो टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, इसके वजह से कभी ऊपर नीचे वो होता है ना, इसकी वजह से आपको इतना रिटर्न कम दिख रहा है, ठीक है। घबराना मत, ये देख के मत घबराना, ठीक है। ओके, वही चीज़ है, मैंने समझा दिया। तो नज़र रखना इस शेयर पे, जिस रेट पे मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से, मतलब 1500 का शेयर है, 1500-1400 के रेंज से, और ये अभी 1285 पे मिल रहा है। क्या चाहिए आपको, खुद ही बताओ। 1285 का मतलब कि 13 रुपये पे आपको मिलेगा 1%। आप बैंक में रखोगे कितना? 4% मिलेगा साल का। यहाँ अब आप थोड़ा सा टाइम देना, प्लीज़ टाइम देना आप लोग। मैं काफ़ी शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाला, तो ज़रूर नज़र रखना। मैं समझा देता हूँ इसी शेयर के ऊपर, बार एक ही शेयर के ऊपर मैं नहीं समझाऊंगा आपको, बट देख लो आप। हेवेल्स का शेयर है और ये 1400-1500 का शेयर यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप 13 रुपये मान लो 1%, ठीक है, तो 130 का 10%, तो 130 यहाँ से मिलेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? 10% तो यहाँ से आराम से मिल रहा है ना। 1400 के रेट से भी जाएगा तो आपको मिल जाएगा 10% समथिंग। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है। नियर टर्म में ये डिस्काउंट है, मैं अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ। चलिए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईटीसी का शेयर ये भी गिर रहा है, थोड़ा सब में उठा हुआ आप माल। सिर्फ एक बात याद रखना, वीडियो को लाइक आप लोग कर दें। एक बात याद रखना, अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसा डालना। एक सेक्टर में 2 से 3 शेयर रखना, अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर रखना। अपने पोर्टफोलियो में किसी भी शेयर में 3 से 5% से ज़्यादा पैसा मत डालना। एवरेज करना, एक सेक्टर से 2-3 शेयर उठाना, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा पैसा मत डालना। क्लियर हो गया? इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आईटीसी को आप कंसिडर कर सकते हैं।
भाई साहब बहुत गिरा है यार, बहुत गिरा है मेरे भाई। आप देखेंगे ना तो 400-500 का शेयर है एंड यहाँ आपको इस रेट पे मिल रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए आप खुद ही बताओ। हाई 500 से ऊपर का है और वो शेयर 323 पे मिल रहा है। बढ़िया पैसा बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। याद रख लेना कि ये टाइम अभी नहीं, कभी नहीं आएगा। डिस्काउंट जो है ना तो कभी नहीं आएगा ये नहीं बोल सकता मैं, तो ये टाइम जल्दी नहीं मिलता देखने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। JFS, इस शेयर के बारे में आप बोलोगे क्या रोज़ रोज़ एक ही शेयर दिखा रहे हो भाई, रोज़ रोज़ एक ही क्यों दिखा रहे हो। आज 3.58% शेयर गिर चुका है। क्यों गिरा, कारण क्या है? तो कारण मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खास न्यूज़ तो नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखना, मैं दिखा देता हूँ। 5 साल के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। ये गिरा था शेयर फरवरी के टाइम पे, 28 फरवरी के टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम तो इसी तरीके से फॉल देखने को मिल रहा है 253 के रेट पे ना, 253 एकदम सही टाइम पे इसी तरीके से गिरा था। याद करो इस शेयर को, 244 देख लो आप, एकदम मैच कर रहा है ना, बिल्कुल। देखो रेट, देखो आप रेट देखो, मैच कर रहा है या नहीं। और ये फॉलिंग 200 तक आया था। तो मैं बोलूँगा थोड़ा थोड़ा एवरेज करना, किसी भी शेयर के ऊपर थोड़ा थोड़ा एवरेज करो, ये बहुत मौका मिलेगा। एक ही बार में डाल के मत बैठना, एवरेज करना आप, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए, तो लाइक का भीख मांग रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसी तरीके से मार्केट गिर रहा है और यहाँ गिर के 207 का मुंह दिखा के फरवरी में, और ये शेयर 207 से 325 तक ये शेयर गया था। अब आप सोचो कि 50% से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे लोग लेके बैठ चुके हैं, 60%। और जो लोग निकले वो तो निकले, जो बैठे हैं फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सबक क्या मिल रहा है यहाँ पे? जो लोग थे वो ये बोल रहे थे कि हमने ये कैसे मिस कर दिया, हमने ये कैसे मिस कर दिया। वही बात है, ये अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी भाई साहब, इनके नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ये इनका देखो रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर इनका डिविडेंड मिलता है तो वो अलग तरीके से डिविडेंड का इनकम बढ़ता है, तो प्रॉफिट तो एकदम स्काई रॉकेट, ऑल टाइम हाई। ध्यान रखना मेरे भाइयों, ठीक है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट तो होता ही होता। चलो, तो ध्यान रखना, ये अपॉर्चुनिटी है। अगले शेयर ट्रेंट, भारी गिरावट, कंपनी बंद नहीं होने वाली, ध्यान रखना। अगला शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी, अफोर्ड जो कर सकते हैं वो खरीद सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मैं बोलूँगा कि अपने बुरे दिन से गुजर रहा है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। एंड इस रेट पे तो आपको कब मिल रहा था वो खुद ही देख लो आप। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं देख सकते हैं। वैल्यूएशन ठीक ठाक ही दिख रहा है और कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है। वरना ठीक है, ट्रेंड की तरफ जा सकता है, ट्रेंड तो बहुत अच्छी है कंपनी है। कल्याण ज्वेलर्स, आज भी पिटापर देखने को मिला इसके अंदर। देखिए, मैं बोलूँगा एवरेज थोड़ा बहुत करना है तो करके रखना। एवरेज का मतलब ये नहीं कि 30% पैसा पूरा डाल देना इसके अंदर। एवरेज का मतलब ये नहीं कि अपने कैपिटल का 20% डाल देना इधर। एवरेज का मतलब ये नहीं, कितना भी क्यों ना गिर जाए, कितना भी क्यों ना गिर जाए, अपने कैपिटल का ख्याल रखना है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। हिंदुस्तान जिंक, भाई साहब इनके अंदर तो तेज़ी आएगा ही ना, जाहिर सी बात है। मार्केट में इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, इनके अंदर तेज़ी आएगा ही, इसमें जाहिर सी बात है। क्योंकि आप न्यूज़ पे भी चलोगे ना तो आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया था। और ये आप देख सकते हैं कि सिल्वर हिस्टोरिक रैली ड्राइव्स हिंदुस्तान जिंक शेयर 6% हाइयर ऑन फ्रेश पीक, नया हाई। ये तो लगाएंगे ही भाई, ये तो नया हाई क्यों नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है। जिन्होंने निवेश किया है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। खैर ठीक है। टाटा पावर कंपनी डिस्काउंटेड शेयर, मैं बोल रहा हूँ जिस रेट पे मिल रहा है ना उठा लो, ठीक है। हालांकि मैं उठाने के लिए ऐसे बोल दिया बिना ये ड्यू टू सेबी रेगुलेशन कि हमें ये ख़रीदना बेचना कहना अलाउ नहीं होता। और ठीक है, आप सोच समझ के समझ सकते हैं, बट ये बोलना पड़ता है मुझे। तो ये कंपनी डिस्काउंट पे मिल रही है और मैं बोलूँगा भाई कंपनी कोई रोड छाप नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की कंपनी थी ये, 1,10,000 करोड़ की फ़िलहाल तो है। एंड इनका पी तो जहाँ नज़र आ रहा है ना बहुत मस्त, वैल्यूएशन बहुत मस्त है। एंड रिन्यूएबल में टॉप कंपनी है भाई। तो टाटा का नाम है, याद रख सकते हो, एडी गैडी कंपनी नहीं है। और जहाँ पे मिल रही है, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर 500 का 600 का मुंह दिखाने वाला शेयर, अगर आपको 500 का मुंह दिखाने वाला शेयर अगर आपको 350 में मिल जाए ना, तो मैं तो मानता हूँ कि यहाँ से सेफ दिखता है कि 10% यहाँ से मिल जाएगा, ऐसा कुछ समझ रहे हैं आप।
नियर टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्ला, आज इनका रिजल्ट आया था, बहुत घटिया रिजल्ट। मैं तो देखूंगा ना, आज इनका वही वो अमेरिका के कारण से इनका गिरा है प्रॉफिट। सिप्ला Q3 प्रॉफिट 57% गिर गया ईयर ऑन ईयर, 676 करोड़। वेट करना आप दोस्तों, एक मिनट। मार्जिन प्रेशर भी रहा है इनके सेल्स को लेकर के। यूएस सेल्स भी कम हुआ और मार्जिन प्रेशर भी था। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा है, जिसकी वजह से ये शेयर जो है ज़बरदस्त पिटा है। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कहीं 50% ड्रॉप, कहीं ये वो, मतलब गिरावट देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। एंड इस कारण से आप कह सकते हो कि शेयर पिट रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए ये दर्द जो होता है ना, ये आपको शॉर्ट टर्म का दर्द है। और शॉर्ट टर्म पे अगर आपको वैल्यूएबल कंपनीज़ आपको नीचे नज़र आ रही है, उठा लेना, सोचना मत। मैं यही बोलूँगा, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ये भी 1600 का मुंह दिखा के, 1650 का मुंह दिखा के समथिंग, और 1300 पे मिल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर और गिरे, धीरे धीरे एवरेज करके खरीदने का, लेकिन कितना, 3% से 5% ही, ज़्यादा नहीं। चलिए अगला शेयर, वीडियो लंबा हो रहा है। अनंत राज के अंदर ज़बरदस्त गिरावट। क्यों गिरावट भाई? मार्केट का मार है, 6% से ऊपर का गिरावट। आप बोलेंगे तो यहाँ पे लगभग 23% जंप था, 23.5% जंप ईयर ऑन ईयर। इनका क्वार्टर रिजल्ट जो आया था, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ ज़बरदस्त भागा है मेरे भाई। और फिर भी कंपनी का वो हाल हो रखा है ना कि मैं क्या बोलूँ। और रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी है, और बहुत बढ़िया, 5 साल में तो एकदम ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। और अगेन अभी भी इनका रिजल्ट जो आ रहा है ना, वो एकदम चुम्मी बराबर, क्या बोलूँ मैं। कंपनी बड़ी हो रही है एंड ज़रूर चलिए नज़र रख सकते हैं आप। जोमेटो शेयर आज ज़बरदस्त टूटा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ज़बरदस्त टूटा है। और वो इनके अंदर टूटने के पीछे कारण भी कह सकते हो आप कि जो ये फाउंडर जो दीपेंद्र गोयल हैं, वो यहाँ पे रिज़ाइन दे रहे। एंड इसके वजह से, और बहुत सारा मार्केट का मार भी था, जिसकी वजह से भाई साहब पिटा है शेयर, ज़बरदस्त पिटा। मतलब इसमें कुछ खास बोलने वाली बात है ही नहीं। आप न्यूज़ में भी चारों तरफ जाके देखोगे तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आगे कुछ और नहीं, जबकि क्रम्पटन का शेयर है, जो कि ये भी अपने बिल्कुल ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है। कहीं से भी ताकेंगे तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तब देखेंगे तो डेली एक नया लो, डेली नया लो का मतलब आप खुद ही समझ लो, इतना लो तो नज़र आता ही नहीं कुछ भी, जितना डेली लो लगा रही है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भगवान बस थोड़ा शक्ति दे दे सहने का, क्योंकि सहन शक्ति इंसान के पास नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगा। मोदी जी कुछ करो। अपॉर्चुनिटी, कंपनी अच्छी है, शिप बिल्डिंग में भाई सबसे बड़ी कंपनी, और मैं मानता हूँ इनका काम भी सबसे बड़ा है। और जिस तरीके से पैसा कमा के दिया 5 साल में ना, ज़बरदस्त भाई। और अभी भी ये इनका बिजनेस जो है वो भाई बढ़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कंपनी अच्छी है, जिस रेट पे मिल रही है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भैया, मज़ेदार कंपनी है। जिस रेट पे मिल रही है, दिख रहा है कि स्टेबल है। इनका पी भी आप देखेंगे 39 का है, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 90,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। एंड अच्छी कंपनी है। 3700 का हाई लगा के, 3800 का हाई लगा के 2300 पे मिल रहा है, तो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी बनता है। अब हम लोग अदानी के बारे में अगला वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक ज़रूर करना आप लोग।